आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस बात को समझेंगे कि अवचेतन मन किस प्रकार से काम करता है। अवचेतन मन कैसे काम करता है? अवचेतन मन किन विचारों को स्वीकार करता है, किन विचारों को स्वीकार नहीं करता है। अवचेतन मन में जो विचार चले जाते हैं, अवचेतन मन उन्हीं विचारों पर काम करने लगता है। पर हर विचार अवचेतन मन में नहीं जाता। कुछ ऐसे विचार होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उन विचारों को अवचेतन मन स्वीकार कर लेता है। तो क्या होता है कि जैसे हमें पता है कि अवचेतन मन और सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दो माइंड होते हैं हमारे। तो कॉन्शियस माइंड जिन विचारों को अवचेतन मन में जाने देता है, उन विचारों को अवचेतन मन स्वीकार कर लेता है, सच मान लेता है। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है सचेतन मन की। सचेतन मन जिन विचारों को सच मान लेगा, उन्हें स्वीकार कर लेता है, उन्हीं विचारों को अवचेतन मन स्वीकार करता है। मतलब हमारा जो सचेतन मन है वो एक द्वारपाल की तरह है, एक गेटवे की तरह है। जिन विचारों को सचेतन मन ने अवचेतन मन तक जाने दिया, उन विचारों पर अवचेतन मन ने काम करना चालू कर दिया। अवचेतन मन जो होता है वो आपकी भावनाओं से कनेक्ट होता है। आपकी भावनाएं बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाती हैं अवचेतन मन तक संदेश को पहुंचाने में, आपके संदेश, आपके विचारों को पहुंचाने में। किसी भी विचार से अगर हमारे भावनाएं कनेक्ट हो जाती हैं तो वो विचार हमारा अवचेतन मन स्वीकार कर लेता है। तो अब आपको पता है कि जैसे फियर वाली फीलिंग है, फियर वाली भावना है, जितनी भी नकारात्मक भावनाएं होती हैं, इन सब भावनाओं में रहने से क्या होता है कि हम निगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करते रहते हैं, अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहते हैं। चेतन मन में जिस भी विचार, परिस्थिति की छाप चली जाती है या जिस पर हम प्रबल विश्वास करते हैं, उन चीज़ों को, उन विचारों को अवचेतन मन मैनिफेस्ट करने लगता है। आप मानसिक रूप से जिस भी चीज़ को सच मानेंगे और जिसका दावा करेंगे, अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और साकार कर देगा। इतना पावरफुल है हमारा अवचेतन मन। थोड़ा हम जान लेते हैं कि सचेतन मन क्या है। सचेतन मन या चेतन मन क्या है? चेतन मन क्या होता है? तार्किक माइंड होता है, एक द्वारपाल की तरह होता है। हमारा जो सचेतन मन होता है वही विकल्पों को चुनता है, निर्णय लेता है, तर्क वितर्क करता है, चयन करता है, विरोध करता है। मतलब जितनी भी लॉजिकल चीज़ें हैं हमारे कॉन्शियस माइंड या चेतन माइंड के अंतर्गत आती हैं। अब अवचेतन मन क्या काम करता है? तो जैसे हमारे बॉडी ऑर्गन हैं, कोई ऑर्गन डाइजेशन का काम कर रहा है, कोई ऑर्गन कुछ और काम कर रहा है, रक्त का आना जाना, सांस का लेना, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो अवचेतन मन की पावर से ही हो रही हैं, जो आप तर्कपूर्ण तरीके से नहीं करते, जिसमें आपको प्रयास नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली होता जा रहा है। आपका अवचेतन मन आपसे कभी तर्क नहीं करता, ना बहस करता है, ना चयन, ना तुलना करता है, ना विरोध करता है। एक तरीके से बोला जाए भी कि जिस भी चीज़ की हमें आदत होती है, उस चीज़ को अवचेतन मन स्वीकार कर लेता है। जो अवचेतन मन है वो आदत का घर है। अवचेतन मन यानी कि आदत, जो भी आपकी आदत है वो अवचेतन मन के द्वारा ही डील की जा रही है। फिर क्वेश्चन आता है कि अवचेतन मन कब काम करता है? तो जब हमारा चेतन मन जो है वो शिथिल अवस्था में होता है या उन्नीदी अवस्था में होता है, उस टाइम अपने अवचेतन मन को हम अगर कुछ भी विचार देते हैं, अफर्मेशन देते हैं, सेंटेंस देते हैं, तो इस अवस्था में हमारा अवचेतन मन बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। हमारा जो अवचेतन मन है उसकी जो शक्तियाँ हैं वो अनंत हैं, बहुत विशाल हैं।
अब जैसे मान लीजिए कि आप कहीं बैठे हुए हैं, कहीं और कोई घटना हो रही है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो मैजिकली लोगों के विचारों को जान लेते हैं, चीज़ों को समझ जाते हैं, उन्हें चीज़ें पहले से पता चल जाती हैं। किसी घटना के बारे में घटना भले ही कितनी भी दूर हुई हो, पर उन्हें पता चल जाता है। कैसे होता है? ये सब होता है अवचेतन मन की पावर से। एक तरह से जब हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, वही यूनिवर्स की जो पावर है, वही अवचेतन मन की पावर है। अब हम बोलते रहते हैं कि हमारे साथ तो अच्छा नहीं होता, हमारी तो परिस्थिति ही बुरी है। पर आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, वह क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने अवचेतन मन में वही विचार, वही विश्वास बैठाए हुए हैं, वही परिस्थितियों की छाप को छोड़ा हुआ है। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग करें। जितना आप अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग करेंगे, उतना ही आप इस सारी चीज़ों से बाहर आ सकते हैं, पर नेगेटिव परिस्थितियों से बाहर आ सकते हैं। कुछ अंधविश्वास, कुछ डर, कुछ विकृत धारणाएं होती हैं, इनसे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? क्योंकि अगर ये हमारे अवचेतन मन में बैठी हुई हैं, तो हमारी परिस्थिति जो है वो नकारात्मक ही बनी रहती हैं। तो इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम सृजनात्मक और सद्भावनापूर्ण विचार अपने अवचेतन मन तक पहुँचाएँ। कैसे पहुँचाना है? जब आपका चेतन मन शिथिल हो जाए, उस टाइम आप कुछ ऐसे अफ़र्मेशन का उपयोग कीजिए जब आपका अवचेतन मन अच्छी तरीके से काम करे।